क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 26 निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा आप अपनी पुस्तक से विषय सूची खोल लीजिए और देखिए किन किन पाठों को पढ़ाया जा चुका है और आपने पढ़ा भी है, समझा भी और इसका कॉपी वर्क भी किया है। भाषा विचार पाठ 1 भाषा विचार, पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 3 संधि। संधि में बेटा स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि आएगी। संधि में से बेटा आपका स्वर संधि से दीर्घ संधि और गुण संधि आएगी। पाठ 5 से शब्द भंडार से, पाठ 5 शब्द भंडार से बेटा पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पाठ 6 विविध, विविध से बेटा सामान्य वर्तनी की अशुद्धियां आएगा। पाठ 7 उपसर्ग, पाठ 9 कारक, पाठ 18 मुहावरे, पाठ 20 अपठित बोध और पाठ 24 पत्र लेखन। पत्र लेखन में से बेटा अनौपचारिक पत्र और पाठ 26 निबंध। निबंध में बेटा आपके 3 निबंध आएंगे। तीन निबंध में से विद्यार्थी और अनुशासन, कुशल भारत और मेरा प्रिय त्योहार, ये 3 निबंध आपको बेटा पढ़ने हैं और समझने हैं। तो इस तरह से क्लास 7 अगर बेटा आपका अभी भी हिंदी सेकंड का कार्य अपूर्ण है तो बेटा आप अति शीघ्र उसे पूरा कर लीजिए और अपना रिवीजन भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका हाफ ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसलिए बेटा हिंदी सेकंड का इन सभी पाठों को पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है और कॉपी वर्क भी कराया गया है। यदि आपका कार्य अभी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण स्थिति में है, तो उसे अतिशीघ्र पूरा कर लीजिए। अब चलिए बेटा पाठ 26 निबंध लेखन समझ लीजिए। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, मतलब कि एक सूत्र में बंधी हुई कोई रचना। कोई रचना होती है बेटा और उसे एक सूत्र में बांधा जाता है। एक विषय होता है, आपको एक विषय मिलता है, जिस विषय पर बेटा आप उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध बेटा किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आपको कोई भी विषय दे दिया जाए और आपको क्या करना होता है, आपको उसी विषय पर लिखना होता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। मतलब आपको बेटा ऐसे ही विषय मिलते हैं जिन विषय से आप परिचित होते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं व पढ़ते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप जिस भी विषय पर लिखने जा रहे हैं बेटा, आपको उस विषय पर जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाएं तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाना चाहिए और अपने विचारों को बेटा अपने विचारों को भी व्यवस्थित करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। जो बेटा आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको अपनी निबंध में जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा सरल होनी चाहिए, जो कि समझ में आए। स्पष्ट होनी चाहिए भाषा, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रभावशाली हो, मतलब जिसका प्रभाव पड़ता हो। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए। आरंभ निबंध का बेटा आरंभ भाग
मध्य का भाग और अंत का भाग किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित या कविता की पंक्तियों का उल्लेख भी करना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा, इससे आपका जो निबंध होता है वह प्रभावशाली बनता है और आकर्षक भी लगता है। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में आपको कितने शब्दों का प्रयोग करना है बेटा, आपको निबंध की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। विषय से जो भी आपको जो भी विषय दिया जा रहा है उसके जो भी पहलू हैं आपको अपने विचार उसी में प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं, वो सारे भाग एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर कुछ लिखा और आपने उसके नीचे की जो लाइन प्रारंभ की या जो नीचे का अनुच्छेद लिखा वो आपने अलग कर दिया। निबंध के सभी अनुच्छेद जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए। जो भी आपका निबंध का बेटा उपसंहार है वह प्रभावशाली होना चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। निबंध में आप जहाँ जहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए और जो आप लिख रहे हैं उसकी सफाई का ध्यान एवं भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। भूमिका। भूमिका में क्या होता है बेटा, यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तो पहला अंग जो है निबंध का वह होता है भूमिका। उसके बाद है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। अब है उपसंहार। यह निबंध का अंत में लिखा जाता है। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। जो बेटा पूरे निबंध का जो एक निचोड़ होता है, एक निष्कर्ष होता है, वह उपसंहार में ही लिखा जाता है और उपसंहार हमेशा निबंध के अंत में लिखा जाता है। निबंध में जो भी बातें लिखी गई हैं उसका पूरा एक सार अनुच्छेद में होता है जो बेटा अंत में लिखा जाता है। निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में क्या होता है बेटा, यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। यानी कि आपको जो विषय दिया जाता है तो विवरणात्मक निबंध में आप विवरण देते हैं। फिर वर्णनात्मक निबंध में आप वर्णन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, जैसे स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। फिर है विचारात्मक। विचारात्मक में बेटा आप विचार प्रकट करते हैं, जैसे किसी समस्या, स्थिति, विचार, घटना आदि पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखे जाते हैं। भावात्मक निबंध। ऐसे निबंध मन के भाव जैसे क्रोध, वीरता आदि तथा सूक्तियों पर आधारित होते हैं। आगे के पृष्ठों पर छात्रोपयोगी कुछ निबंध नमूने के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्लास 7th ये है निबंध। आपको 3 निबंध मतलब तैयार करने हैं, जिसमें से पहला है आपका कुशल भारत, दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन और फिर है मेरा प्रिय त्योहार। तो कुशल भारत तो बेटा आपकी बुक में ही है, आप बुक से इसको पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थी और अनुशासन ये निबंध मैं आपको लिखवाऊंगी। और आपका तीसरा निबंध है मेरा प्रिय त्योहार। तो त्योहार के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, आपका जो भी प्रिय त्योहार है आपको अगर कहा जाए उस पर निबंध लिखने को तो आप उस पर निबंध लिखेंगे। तो इस तरह से क्लास 7th आपको 3 निबंध तैयार करने हैं।
और आज आपको विद्यार्थी और अनुशासन ये निबंध लिखना भी है। तो क्लास 7 आज बेटा आपका हिंदी द्वितीय पाठ्य पुस्तक का पोर्शन जो भी पाठ्यक्रम है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का वह पूर्ण हो गया है।